सितंबर 2025 की शुरुआत से ही आज आपकी जेब पर असर डालने वाले निवेश, बैंकिंग और टैक्स से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। इन बदले हुए नियमों का असर आप पर भी होने वाला है। इन बदलावों में इंडिया पोस्ट से लेकर एसबीआई क्रेडिट कार्ड, आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख और आपके निवेश से जुड़े कई सारे नियम शामिल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको इस वीडियो में बताती हूँ इन बदलावों के बारे में, और इन बदलावों के जरिए आपकी और हमारी जेब पर क्या असर होगा वो भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। आपको बता दें कि आज से सोने की ही तरह चांदी की ज्वेलरी की हॉलमार्किंग भी जरूरी हो गई है। हॉलमार्किंग शुद्धता की गारंटी देती है। ऐसे में आपको अब नकली चांदी और असली चांदी में पहचान करने में मदद मिलेगी, और मिलावट वाली जो चांदी है उसका भी डर कम रहेगा, यानी आप प्योर चांदी खरीद पाएंगे। इस नियम के लागू होने का असर ये होगा कि आप हॉलमार्किंग चांदी को खरीदना या निवेश करना, उसमें सुरक्षा और क्वालिटी दोनों की गारंटी आपको दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आज से ही भारत सरकार ने रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को स्पीड पोस्ट के साथ मर्ज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप 1 सितंबर से कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट भेजेंगे तो वो स्पीड पोस्ट के जरिए ही डिलीवर होगा। आज से नए नियम के लागू होने के साथ ही रजिस्टर्ड पोस्ट को भेजना आसान और तेज भी हो जाएगा। इस नियम को लागू करने का मतलब इस सेवा को कस्टमर फ्रेंडली बनाना है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से देश में रजिस्टर्ड पोस्ट की उपयोगिता कम हुई है, लेकिन ऐसा करने से इसका यूसेज बढ़ेगा। इस नियम के लागू होने से ग्राहकों को रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग और तेज डिलीवरी जैसी सुविधा भी मिलेंगी। इसके अलावा वॉक इन ग्राहकों को स्पीड पोस्ट पर 5% की छूट भी दी जाएगी। तीसरा नियम जो बदला है उसकी बात कर लेते हैं। एसबीआई क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ ये नियम है। रिवॉर्ड पॉइंट में बदलाव करते हुए एसबीआई ने 1 सितंबर से कुछ एसबीआई क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म, सरकारी ट्रांजैक्शन और सिलेक्ट मर्चेंट पर पेमेंट करने पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे, ये नियम किया है। इसका असर क्या होगा? असर ये होगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को गेमिंग, सरकारी या सिलेक्ट मर्चेंट खर्च पर कार्ड का इस्तेमाल करते थे, तो अब आपको इन खर्च पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं, जिससे आपकी अर्निंग और रिवॉर्ड पॉइंट के बेनिफिट कम हो जाएंगे। यानी ये नियम एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए अच्छी खबर तो नहीं लेकर आया है। इसके बाद आपको बता दें कि स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम, जिसमें आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है, उसमें निवेश के लिए भी कम समय बचा है। कई बैंकों में चली आ रही स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम 444 दिन और 555 दिन की स्पेशल एफडी केवल 30 सितंबर 2025 तक ही है। इसके बाद स्कीम में निवेश करने की जो समय सीमा है वो खत्म कर दी जाएगी। इस स्कीम पर निवेशकों को एक निश्चित टाइम के लिए निवेश करने पर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये स्कीम 444, 555 और 700 दिनों के लिए होती है, लेकिन आपको बता दें कि स्कीम में निवेश 30 सितंबर 2025 तक ही खुला है। एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख रुपए के निवेश पर 444 दिनों के लिए 8,418 रुपए का ब्याज मिलता है। मैच्योरिटी के टाइम पर निवेश की रकम 1.08 लाख रुपए हो जाती है। ऐसे में उन इन्वेस्टर्स के लिए जो एक निश्चित टाइम के लिए निवेश पर एक अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, वो इस समय सीमा से पहले इस एफडी में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा ये महीना उन लोगों के लिए भी बहुत अहम है जो टैक्स के दायरे में आते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने आईटीआर फाइलिंग की एक आखिरी तारीख जो है 31 जुलाई 2025 उसको बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। यानी हर टैक्स पेयर, सैलरीड, एनआरआई, पेंशनर 15 सितंबर तक आईटीआर फाइल कर सकता है। इसके बाद टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आपको पेनल्टी चुकानी होगी। इसलिए अगर आप पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो 15 सितंबर को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। अगला बदलाव केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में बदलाव की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2025 कर दी गई है। ऐसे में अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और यूपीएस में बदलना चाहते हैं तो 30 सितंबर 2025 से पहले आपको यह बदलाव करना होगा। अगला नियम जो है जन धन खातों से जुड़ा हुआ है। आरबीआई गवर्नर ने अगस्त 2025 में निर्देश दिया है कि 10 साल पूरे हो चुके हैं, जन धन खातों की केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकारी बैंक 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक पंचायत स्तर पर केवाईसी कैंप और डोर स्टेप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपका भी जनधन अकाउंट है, 10 साल पुराना हो गया है, तो आपके लिए भी नियमों के तहत केवाईसी करवाना बेहद जरूरी है, वरना आपका खाता डीएक्टिवेट माना जाएगा। यानी कुल मिलाकर सितंबर का महीना फाइनेंशियली बेहद अहम रहने वाला है। इसलिए तारीखों को ध्यान में रखकर आप अपने सभी पेंडिंग काम निपटा सकते हैं। वह इन सभी
सभी नियमों और टाइमलाइन को ध्यान में रखकर योजना बना सकते हैं ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। आपका कोई काम रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।